दोस्तों, इस्लाम की खूबियों को देखकर दुनिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम को अपनाया है। उनमें बहुत से मशहूर लोग भी शामिल हैं। लेकिन इसमें एक बात ये देखने को मिलती है कि जो लोग इस्लाम से ज़्यादा नफरत करते थे या मुसलमानों से ज़्यादा नफरत करते थे, चाहे वो कोई भी बड़े संत रहे हों या फिर कोई बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने ही सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया। अभी हाल ही में एक साइंटिस्ट जो कि अल्लाह के पाक कलाम में कमियां निकालने के लिए जिसको इस्लाम की विरोधी ताकतों ने लगाया हुआ था, और जब इस काम के लिए उसने कुरान शरीफ को पढ़ा और उसके तर्जुमे को समझा तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग ना तो खुद कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और ना ही लोगों को इस पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मशहूर वकील का वाकया सुनाएंगे जिसको 3 तलाक के केस में हायर किया गया था, जो कि एक मशहूर केस था, और इसके लिए उसने कुरान शरीफ पर रिसर्च किया। और क्योंकि ये केस इस्लाम में जो मुस्लिम औरतों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, जैसा कि मुझे लोगों ने बताया था, तो मैंने ये सारी जानकारी इकट्ठा की कि इस्लाम में मुस्लिम औरतों के साथ वाकई नाइंसाफ़ी होती है, ये असलियत क्या है। तो दोस्तों, इस लेडी वकील के बातों को सुनकर लोग हैरान रह गए। और जो लेडी वकील मुस्लिम औरतों की इस्लाम में दयनीय स्थिति के बारे में बताना चाहती थी, उसने इस्लाम की इतनी तारीफ की कि जितनी सुविधाएं चाहिए हो, जायदाद में हिस्सेदारी हो या औरत के बाकी हुकूक, अगर इन सब बातों की जानकारी देश की सभी औरतों को हो जाए तो देश की सभी औरतें ये मांग करने लग जाएंगी कि ये पूरा कानून बाकी महिलाओं के लिए भी लागू किया जाए, क्योंकि इस्लाम में औरतों का बहुत बड़ा मर्तबा है। और बाद में उस वकील ने ये केस नहीं लड़ा, और उसके बाद वो वकील इस्लाम की बताई हुई बातों से इतनी मुतासिर हो गई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और उसके अगले हफ्ते में उम्रा के लिए भी चली गई और हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत भी करके आई। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें कुरान के बताए हुए रास्ते पर खुद भी अमल करना चाहिए और बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों को हमारे अमल से ही इस्लाम के बारे में पता चलता है। हमारे प्यारे दीन में हर चीज़ के बारे में बताया गया है कि हमें अपने पड़ोसी से कैसे सलूक करना चाहिए, हमें अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से कैसा सलूक करना चाहिए। अगर हम इस्लाम में बताए हुए नियमों के हिसाब से ये सब करना शुरू कर देंगे तो देखना दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह हमें कितना बड़ा मुकाम अता फरमाएगा। तो दोस्तों, हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें और आपको भी अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन।